एस.सी. वर्मा, वर्क एंड एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 62। द फिगर शोन, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये हमें मेंशन किया हुआ है कि इस ब्लॉक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ओके, और ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जस्ट पहुंचा है, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए v नॉट, ओके, फॉर विच द पार्टिकल रिचेज टॉप, यहाँ पे पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पहुंचने के लिए कितना चाहिए। यहाँ से ब्लॉक, देखिए ट्रैक बस यहीं तक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे पाथ पे यहाँ से यहाँ मूव करेगा, हमारा सर्कुलर पाथ होगा। तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर पार्टिकल ये यहाँ से अगर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसे ये वाली कितनी लेंथ ऊपर जानी पड़ी। तो यहाँ पे ये अगर थीटा इधर एंगल है तो ये भी एंगल इधर क्या होगा, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा हुए तो इसका यहाँ से कंपोनेंट, ये वाली मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा। तो ये हाइट टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज द r माइनस r cos थीटा। ये नेट उसे हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल सिस्टम पे क्या काम कर रहा है, तो केवल सिस्टम पे काम कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, लिख सकते हैं क्या, ओके। इनिशियल अगर मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहें तो सिस्टम के पास इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ओके, और ये टॉप मोस्ट क्या हो गया, फाइनल। तो इनिशियली बात करें तो ब्लॉक के पास केवल हमें क्या देना है, काइनेटिक। ये इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान लिया, दैट इज द 0। तो यहाँ पे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो लिखेंगे हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस, ये जिस पॉइंट पे है हमने ये मान लिया ग्राउंड लेवल पे पूरे यहाँ से है, और यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ओके। ये मानना है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ ब्लॉक इस तरह से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनल पोजीशन पे बात करें तो फाइनल आप देखिए ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से कितना हाइट ऊपर आया। तो अगर ये मैं यहाँ से अगर ब्लॉक का हाइट कैलकुलेट करना चाहूँ, ये वाली वैल्यू, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, L, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, ये L, और इधर थीटा बना हुआ है तो ये टोटल हाइट हो गया हमारा L साइन थीटा। यानी कि ब्लॉक टोटल कितना ऊपर गया, R माइनस R cos थीटा प्लस L साइन थीटा। यानी कि हम लोग mgh फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो mg इंटू h, h की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली हाइट यानी L cos थीटा प्लस इसकी नेक्स्ट वाली हाइट ये कितनी, R माइनस R cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनली ब्लॉक यहाँ पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, ओके। तो यहां से हमें वी नॉट स्क्वायर कैलकुलेट, देखो m और m इधर क्या हो गए, कैंसिल, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू L साइन थीटा प्लस, इसमें एक ही में कर लेते हैं हम लोग, R1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर वेलोसिटी। यानी कि ये फिर हट जाएंगे, ये केवल v आएंगे, हमने रूट इसे कर लिया ना, तो दिस इज द वेलोसिटी। यानी इतना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, इतना वेलोसिटी, तो पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, ओके। नाउ इसका सेकेंड बिट हम लोग देखते हैं, एज्यूम दैट द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज 2v नॉट। अगर बोला जाए कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी था इसकी वैल्यू कितनी है, 2v नॉट है, okay, that the block does not lose the contact with the track before reaching to the top, find the force acting on when it reach। जब टू नॉट वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा था। तो हम लोग को टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, अब इस बार 0 नहीं होंगे, इस बार ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर होगा तो फिर क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं फिर लिखूंगा इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा,
फाइनल एनर्जी। अगेन अगर हमें इनिशियल एनर्जी लिखना है तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम, यहाँ पे वेलोसिटी कितना इस क्वेश्चन के लिए 2v0 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया 2v0, तो मैं लिख सकता हूं क्या 4v0 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 0, फाइनल पोजीशन सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी सेम यहाँ वाली होगी सर कितना एम जी इंटू एच का वैल्यू क्या लिखेंगे एल साइन थीटा प्लस आर ओके माइनस आर कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू एम जी एच प्लस यहाँ पे क्या इसके साथ हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी भी होंगे क्या, यस इस बार वेलोसिटी जीरो नहीं होगा बिकॉज जीरो होने के लिए तो इतना चाहिए बट बोला गया कि इससे 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ये 2 जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होंगे, तो वो वाली वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट हमें यही वी स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। ओके तो चलिए अगर मैं एम के लिए देखूं तो देखिए यहाँ भी एम है, मास इधर भी मास और क्या इधर भी मास, कैंसिल हो गए क्या, ये देखिए 2 से इधर 2 भी कैंसिल, तो 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ओके 2 इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना, देखो ये वी स्क्वायर ये वाली है टर्म क्या, तो 2 वी स्क्वायर अगर वैल्यू लिखना चाहें इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2g इंटू एल साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके ये वाली टर्म इंटू इसको हम लोग यहां से इरेज कर लेते हैं, ये टोटल टर्म कितना बन जाएगा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 2g इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे ओके ये वाली 2 और v स्क्वायर की टोटल वैल्यू इज इक्वल टू ये तो m कैंसिल हो गया ओके फिर यहाँ पे एक और टर्म बचा, ये वाली टर्म हम लोग लिखते हैं g इंटू ओके जी इंटू एल साइन थीटा प्लस ओके आर वही हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इसके साथ आया 1 अपॉन सॉरी एम तो कैंसिल हो गए थे ना, ये एम कैंसिल हो गए थे तो क्या बचा 1 वी स्क्वायर बाई 2 बचा। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चला v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इस सेम टर्म को इधर लाएंगे तो ये टोटल क्या हो जाएंगे 4, एक इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो आ जाएगा 3g इंटू एल साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा कंप्लीट 6g एल साइन थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर v स्क्वायर ओके। नेट फोर्स क्या हो जाएंगे Fc इज इक्वल टू क्या होते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं वेलोसिटी v, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर ए बिकॉज सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो फोर्स कितना लगेंगे mv स्क्वायर अपॉन r ओके। तो v स्क्वायर अभी हमने थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किया इसके जस्ट प्रीवियस बीट में, तो v स्क्वायर हमने कितना कैलकुलेट किया था, v स्क्वायर का वैल्यू था यहाँ पे 6g एल साइन थीटा ओके प्लस r इंटू 1 माइनस क्या था हमारा कॉस थीटा ओके, ये सबके साथ जी मल्टीप्लाई था, ये टर्म हमारा अलग है ओके। चलिए तो यहां से r हमने डिवाइड कर दिया तो ये बच गया क्या 6mg ओके, r डिवाइड कर दिए तो ये हो गया l बाई आर साइन थीटा, और ये r डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1, तो यहाँ बच गया 1 माइनस केवल क्या बचा cos थीटा, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना फोर्स उस पे लगेंगे ओके। सीबीड क्वेश्चन है assume that the projection velocity is only slightly greater than v0 where will block lose the contact with ओके इससे यहाँ पे v0 जो वैल्यू कैलकुलेट किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए उससे मैंने थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर दे दिया है, दैट मीन्स बोलने का मतलब इस पॉइंट पे आते आते ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो गया 0, बट ये जरूर इसको थोड़ा सा मिलेगा स्लाइड करने के लिए, तो बोला गया जब स्लाइड करते हुए ब्लॉक नीचे की ओर आएगी तो कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा,
तो मान लिया कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे ब्लॉक का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा। ये मान लिया हमने एंगल थीटा एंगल पे खत्म हो जाएंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना mg, कितना ये नीचे आया, यहाँ से कितना नीचे आया, ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इसकी हम लोग कांटेक्ट कैलकुलेट करें तो ये टोटल कितना है r, इधर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज कंपोनेंट लेंगे तो आ जाएगा r cos थीटा। क्या आ जाएगा ये r cos थीटा। तो टोटल हाइट यहां से यहां तक कितना r, ये इतना माइनस कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी r माइनस r cos थीटा। यानी कि इस पॉइंट पे आने के बाद हमने माना कांटेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। कांटेक्ट खत्म होने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स क्या है, जीरो। जैसे नॉर्मल फोर्स जीरो होंगे उनके बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं बचेगा। बट एट द इंस्टेंट पार्टिकल के पास वेलोसिटी होंगे, कांटेक्ट खत्म हो गया बट वेलोसिटी होंगे। तो मैं यहाँ पे हमें यही वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे कितना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया होगा उतना ही सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस किया, सी बिट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना mg इंटू एच, एच कितना नीचे आया तो आया सर r माइनस r cos थीटा, इतना ब्लॉक हमारा नीचे आया। दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कितना हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर, r हमने कॉमन ले लिया, ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2g m1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r। कैसे, r को कॉमन ले लिया, r को इधर डिवाइड कर दिया तो केवल इसमें हमने बच गया, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2mg 1 माइनस cos थीटा, दिस इज द वैल्यू। इसको हम लोग याद रखेंगे फिलहाल, ओके। इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ओके। तो सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए इसके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो कौन सा फोर्स लग रहा था, mg। तो mg का कंपोनेंट, mg का इधर कितना कंपोनेंट आया टुवर्ड्स द सेंटर, ये टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाली कंपोनेंट हम लोग इधर लेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या mg cos थीटा, क्या आ जाएगा ये mg cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू, चलो हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर कितना mg, इधर कंपोनेंट कितना mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर r का वैल्यू कितना, देखो हमने कैलकुलेट कर रखा है 2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा कैलकुलेट किया है। देखिए 2mg और mg इधर क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से मिला हमें cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, इधर लाए तो कितना हो गया 3 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा cos इनवर्स कितना 2/3। इतना इसमें क्या होगा, थीटा डिग्री के एंगल पे जब आएगा विद वर्टिकल तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होंगे।